सिंगल लिंक लिस्ट या हमारा एंड हो गया कि सिंगल लिंक लिस्ट। हम लोग इतने दिन देखे थे कि सिंगल लिंक लिस्ट क्या था, एक लिंक लिस्ट का टाइप था जो क्या कर रहा था, सिंगल लिंक लिस्ट का एक टाइप था जो हमारा क्या कर, जिसके प्रत्येक नोड पे क्या था, दो पार्ट था, प्रत्येक नोड पे दो पार्ट था। एक पार्ट क्या कर रहा था, डाटा को स्टोर करता था और एक पार्ट नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता था। इसका सारा कुछ हम यूज देखे, इसका अलग अलग ऑपरेशन देखे। इसमें एक डिमेरिट्स था, इसमें डिमेरिट्स ये था कि हम इसको सिंगल डायरेक्शन में ही ट्रांसवर्स कर सकते थे, कि अगर मान लो हम फर्स्ट नोड से सेकेंड नोड पे चले गए, अगर हम ट्रांसवर्स करते हुए फर्स्ट नोड से सेकेंड नोड पे चले गए, तो हम फिर सेकेंड नोड से फर्स्ट नोड नहीं आ सकते, हम सेकेंड नोड से थर्ड नोड ही जा सकते हैं, सेकेंड नोड से फर्स्ट नोड नहीं आ सकते हैं। ये एक डिमेरिट था कि हम इसको सिंगल लाइन था। इसी डिमेरिट्स को दूर करने के लिए आया डबल लिंक लिस्ट, जिसमें क्या था, डबल लिंक लिस्ट आगे आगे हम लोग बढ़े। हेलो 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 हाँ आगे बढ़ो। आगे बढ़े ना। अब क्योंकि तुम लोग सारा डिलीशन हाँ इंसर्शन का कर चुके हो, एक तुम लोग को क्या करना है, सर्चिंग का प्रोग्राम तुम लोग कोशिश करना लिखने का। तो अब है नहीं कुछ, सर्चिंग का एक प्रोग्राम तुम लोग कोशिश किया लिखना है, तुम लोग को एक सर्चिंग का प्रोग्राम लिखना है, जैसे इंसर्शन या डिलीशन का लिखे हो वैसे सर्चिंग का लिखना है। तो या उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा। तो हम लोग आगे अब इंट्रोडक्शन देखते हैं कि डबल लिंक लिस्ट क्या है। तो देखो डबल लिंक लिस्ट क्या है, कौन गया एक, अच्छा श्वेता का गया। तो डबल लिंक लिस्ट क्या है, तो कह रहा है कि डबल लिंक लिस्ट इज ए कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लिंक लिस्ट इन विच ए नोड कंटेन ए पॉइंटर टू प्रीवियस एज वेल एज नेक्स्ट नोड इन दिस सीक्वेंस। अब कहा कि डबल लिंक लिस्ट क्या है, डबल लिंक लिस्ट तुमको एक कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लिंक लिस्ट है। सिंगल लिंक लिस्ट एक जस्ट सिंपल लिंक लिस्ट था। डबल लिंक लिस्ट क्या है, एक कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लिंक लिस्ट है जिसमें प्रत्येक नोड क्या कर रहा है, एक पॉइंटर तो प्रीवियस नोड के लिए कैरी कर ही रहा है एक पॉइंटर, एक और नेक्स्ट नोड के लिए भी कैरी कर रहा है। या कहो कि डबल लिंक लिस्ट एक कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लिंक लिस्ट है जिसमें क्या कर रहा है, जिसमें हमारा प्रत्येक नोड क्या कर रहा है, एक तो नेक्स्ट नोड के लिए तो कंटेन कर ही रहा है पॉइंटर, एक प्रीवियस नोड के लिए भी पॉइंटर कंटेन कर रहा है। सिंगल लिंक लिस्ट में हमारा क्या करता था, नोड सिर्फ नेक्स्ट नोड के लिए पॉइंटर कैरी करता था। डबल लिंक लिस्ट में क्या कर रहा है, हमारा एक नोड नेक्स्ट नोड के लिए भी पॉइंटर कैरी कर रहा है और प्रीवियस नोड के लिए भी पॉइंटर कैरी कर रहा है। Therefore, in a single linked list, a node consists of 3 पार्ट। इसलिए डबल लिंक लिस्ट में हमारा एक नोड क्या करेगा, 3 पार्ट कैरी करेगा। सिंगल लिंक लिस्ट में हमारा एक नोड 2 ही पार्ट कैरी करता था, यहाँ 3 पार्ट कैरी करेगा। कौन कौन, तो एक नोड डाटा, एक डाटा पार्ट रहेगा जिसमें डाटा इंसर्ट होगा, फिर एक रहेगा तुमको पॉइंटर रहेगा जो नेक्स्ट नोड के लिए है, नेक्स्ट पॉइंटर जिसको कहे कि नेक्स्ट नोड के लिए पॉइंटर रहेगा, और एक प्रीवियस नोड के लिए पॉइंटर रहेगा। डबल लिंक लिस्ट में हमारा नोड क्या कर रहा है, 3 पार्ट कैरी कर रहा है। एक पार्ट क्या कर रहा है, जो डाटा स्टोर कर रहा है, एक पार्ट है जो नेक्स्ट नोड के लिए पॉइंटर है, और एक पार्ट प्रीवियस नोड के लिए पॉइंटर है। अभी उसी का देखो ये एग्जांपल है, ये हुआ। तो इसमें अब जैसे जब अगर बात आएगा ट्रावर्स करने का, तब हेड है, हेड से वन पे इसमें 1 स्टोर है, इसके प्रीवियस में क्या है, नल है, नल है क्योंकि प्रीवियस में कुछ नहीं है। नेक्स्ट में इसका थी में फॉरवर्ड वाले में है क्या, इस पॉइंटर का एड्रेस स्टोर है, इसके प्रीवियस में क्या, इसका एड्रेस स्टोर है इस नोड का, और नेक्स्ट में इस नोड का एड्रेस स्टोर है, और इसके प्रीवियस में इस नोड 3 वाले नोड के प्रीवियस में 2 का स्टोर है, और नेक्स्ट नल है। तो ये ओवरऑल था कि इसमें क्या सिर्फ क्या रहेगा, फर्स्ट नोड जो रहेगा, जो हेड नोड हम कहते हैं, फर्स्ट नोड का प्रीवियस पार्ट नल रहेगा और लास्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट नल रहेगा। डबल लिंक लिस्ट के केस में हमारा बोले कि फर्स्ट नोड जो रहेगा या हेड नोड रहेगा, उसका प्रीवियस पार्ट नल रहेगा, उसमें प्रीवियस पार्ट में उसका नल स्टोर रहेगा, और लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में तुमको नल स्टोर रहेगा। तब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो कि वहां स्ट्रक्चर हमको नोड का स्ट्रक्चर कुछ था, यहाँ हल्का सा स्ट्रक्चर चेंज करेगा क्योंकि हमारा नोड यहाँ 3 पार्ट कैरी कर रहा है, वहां हमारा नोड 2 पार्ट कैरी करता था, इसलिए कुछ अलग स्ट्रक्चर था। यहाँ हल्का सा चेंज करेगा, क्या चेंज करेगा, देखो यहाँ क्या करेगा, एक नोड के लिए क्या होगा, स्ट्रक्ट नोड, यहाँ वहां हम लोग खाली ये 2 पार्ट लेते थे,
स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट और स्ट्रक्ट नोड द, वहां दो पार्ट लेते थे सिर्फ इंट डाटा और स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तीन पार्ट लेंगे। एक क्या करेंगे, एक स्ट्रक्ट नोड स्टार प्रीवियस, अपने नोड के लिए एक प्रीवियस नाम का या एक पॉइंटर वेरिएबल लेंगे जो क्या, जिसमें हमको क्या करना है, प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर करना है। उसके बाद डाटा पार्ट के लिए हम अपना जो भी वेरिएबल लिए नॉर्मल वेरिएबल, और एक अधिक पॉइंटर हम लेंगे नेक्स्ट नोड के लिए। तो यही कह रहा है, द प्रीवियस पार्ट ऑफ फर्स्ट नोड एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लास्ट नोड विल ऑलवेज कंटेन नल इंडिकेटिंग इन ईच डायरेक्शन। अभी हम बताए थे कि हमारा क्या होगा, फर्स्ट नोड का प्रीवियस पार्ट और लास्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो हमेशा नल कंटेन करेगा, ये नल कंटेन करेगा और ये इंडिकेट करेगा कि ये क्या है, इस डायरेक्शन में ये इंड है। प्रीवियस वाला ये कि प्रीवियस वाला कि फर्स्ट नोड का प्रीवियस कैरी नल कैरी करेगा, तो ये बताएगा कि आपको जब बैक आइएगा, बैक ट्रांसवर्सिंग करिएगा, तो बैक ट्रांसवर्सिंग में ये पार्ट क्या, फर्स्ट नोड लास्ट नोड है, और लास्ट में हम जब फॉरवर्ड ट्रांसवर्स करेंगे तो लास्ट वाला नोड पे नल मिलेगा, तो वो बताएगा कि यहाँ पे आपको क्या है, नोड इन है। तो यही हुआ कि फर्स्ट नोड का प्रीवियस पार्ट और लास्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट नल कैरी करेगा। उसके बाद आगे बोल रहा है कि इन ए सिंगल लिंक लिस्ट वी कैन ट्रांसवर्स ओनली इन वन डायरेक्शन बिकॉज ईच नोड कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड एंड इट डज नॉट हैव एनी रिकॉर्ड ऑफ इट्स प्रीवियस नोड। सिंगल लिंक लिस्ट में क्या हो रहा था, हम लोग एक ही डायरेक्शन में ट्रांसवर्स कर रहे थे क्योंकि हमारे प्रत्येक नोड के पास सिर्फ नेक्स्ट नोड का एड्रेस था, लेकिन प्रीवियस नोड का कोई रिकॉर्ड नहीं था। सिंगल लिंक लिस्ट के केस में हम लोग सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रांसवर्स कर सकते थे क्योंकि हमारा प्रत्येक नोड के पास क्या था, सिर्फ नेक्स्ट नोड का एड्रेस था, लेकिन प्रीवियस नोड का कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन हाउएवर डबल लिंक लिस्ट ओवरकम दिस लिमिटेशन ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट। लेकिन हमारा जो डबल लिंक लिस्ट है वो इस सिंगल लिंक लिस्ट के लिमिटेशन को दूर कर रहा है। हमारा डबल लिंक लिस्ट जो है वो इस सिंगल लिंक लिस्ट के इस लिमिटेशन को दूर कर रहा है, ड्यू टू फैक्ट दैट each node contain the list, each node of the list contain the address of the previous node. We can find all the detail about the previous node as well as by using previous address stored inside the previous part of the each node. अब कह रहा है कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या है कि चूंकि हमारा प्रीवियस नोड का एड्रेस हम लोग स्टोर कर रहे हैं, प्रत्येक नोड में हम प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी नोड से उसके प्रीवियस नोड का हम पूरा डिटेल फाइंड कर सकते हैं और प्रीवियस नोड के अंदर जो डाटा स्टोर है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। बोला कि डबल लिंक लिस्ट के केस में क्या है कि प्रत्येक नोड इसका प्रीवियस नोड का एड्रेस कैरी कर रहा है, तो हम इसलिए प्रीवियस नोड किसी भी नोड से उसके प्रीवियस नोड का हम सारा डिटेल प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ उसके अंदर जो स्टोर डाटा है उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? Yes. आगे अब देखते हैं इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। देखो क्या है कि मेमोरी में ये रिप्रेजेंट कैसे होता है एक डबल लिंक लिस्ट। तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डबल लिंक लिस्ट इज शोन इन द फॉलोइंग इमेज। अब क्या है कि एक डबल लिंक लिस्ट का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन नीचे इमेज में शो किया गया। अब ये क्या है, तो देखो ये क्या है, तो generally double linked list consume more space for each every node, therefore count more expensive basic operations such as insertion and deletion। अब कह रहा है कि चूंकि डबल लिंक लिस्ट क्या कर रहा है, प्रत्येक नोड के लिए ज्यादा स्पेस कंज्यूम कर रहा है। जनरल से बात है कि यहाँ क्योंकि क्या हो रहा है, हमको 3 पॉइंटर ले रहे हैं, 2 पॉइंटर ले, प्रत्येक नोड के लिए 2 पॉइंटर ले रहे हैं। एक पॉइंटर उसका नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा और एक पॉइंटर प्रीवियस नोड का और एक डाटा पार्ट है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये क्या करेगा, सिंगल लिंक लिस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा स्पेस कंज्यूम करेगा और कोई भी बेसिक ऑपरेशन ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। However, we can easily manipulate the element of the list since list maintain the pointer in both the direction। लेकिन भले स्पेस ज्यादा लेगा, लेकिन हम इस डबल लिंक लिस्ट की हेल्प से किसी भी लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। बोला कि स्पेस तो ज्यादा लेगा, लेकिन डबल लिंक लिस्ट की हेल्प से हम अपने लिस्ट के किसी भी नोड को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या कर रहा है, प्रत्येक नोड दोनों डायरेक्शन के पॉइंटर को मेंटेन कर रहा है। In the following image, the first element of the list that is 13 stored at the address 1। अब जैसे
इस इमेज में क्या हो रहा है, इस इमेज में पड़ा थी फर्स्ट लिस्ट का पहला एलिमेंट जो 13 है वो किसी एड्रेस 1 पे स्टोर है। द हेड पॉइंट्स टू स्टार्टिंग एड्रेस 1। अब हेड क्या पॉइंट कर रहा है, हेड पॉइंटर जो है वो हमारा फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो एड्रेस 1 को स्टोर कर रहा है। Since this is the first element being added to list, therefore the previous of the list contain null। अब चूंकि क्या है कि ये हमारा लिस्ट में पहला एलिमेंट है जो ऐड हुआ है, इसलिए इसका प्रीवियस पार्ट हमेशा नल कैरी करेगा। और इसका द नेक्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट रिसाइड एट द एड्रेस 4। उसके बाद नेक्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट क्या करेगा, इस लिस्ट का नेक्स्ट नोड एड्रेस 4 पे रिसाइड कर रहा है। देयरफॉर द फर्स्ट नोड कंटेन 4 इन इट्स नेक्स्ट पॉइंटर। हमारा बोला ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है कि अब जैसे इसका क्या हुआ, ये एक नोड है, इस नोड पे डाटा कैश है 13 स्टोर्ड है, 13 स्टोर्ड है। चूंकि ये पहला नोड है, इसका प्रीवियस पार्ट इसलिए नल है। नल को हम लोग जनरली -1 से रिप्रेजेंट करते हैं, नल को हम लोग -1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो -1 इसलिए दिया। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, इस नोड का नेक्स्ट पार्ट तुमको 4th पोजीशन पर प्रेजेंट है, इसलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में 4 स्टोर है, 4 स्टोर है। अब यहाँ 15 है, ये 15 सेकेंड नोड है। इस सेकेंड नोड का देखो क्या है, इस सेकेंड नोड पे डाटा क्या प्रेजेंट है 15। इस सेकेंड नोड पे डाटा हमारा स्टोर्ड है 15। इसका प्रीवियस में 1 स्टोर्ड है, क्योंकि ये 1 क्या कर रहा है, इस नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 15 है, इसके प्रीवियस पार्ट में हमको 1 स्टोर्ड है, क्योंकि ये इस नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका प्रीवियस नोड ये है जो 1 पोजीशन पे, इसलिए 1। और इसका नेक्स्ट नोड कहाँ है, 6 पोजीशन पे, तो ये ऐसे करके रिप्रेजेंट हो रहा है। ये क्लियर हुआ? हेलो? नो सर, ये फिर से बता दीजिए। अच्छा, एक मिनट। देखो इसमें कुछ नहीं है, ये क्या किया कि ये बता रहा है कि एक डबल लिंक लिस्ट का मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, डबल लिंक लिस्ट का मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो बोला कि जैसे मान लो एक ये एक कोई है, अब इसमें हम पहला क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं जो पोजीशन 1 एड्रेस 1 पे, इसका अलग अलग 8 एड्रेस शो किया हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, इस नोड का पहला एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं एड्रेस 1 पे, एड्रेस 1 ये कोई एक है, इस पे हम इसका पहला एलिमेंट इंसर्ट करें। अब उस एलिमेंट के डाटा पार्ट, जब पहला नोड इंसर्ट करें, उस नोड के डाटा पार्ट में क्या है, हम 13 स्टोर, उस नोड के डाटा पार्ट में हम 13 स्टोर करें। अब चूंकि उसका प्रीवियस पार्ट क्या है, चूंकि ये फर्स्ट नोड है, इसलिए इसके प्रीवियस पार्ट नल है, तो नल को हम लोग क्या करते हैं, -1 से रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि ये फर्स्ट नोड है, तो इसका प्रीवियस पार्ट क्या है, नल है, नल है, तो इसको हम -1 से रिप्रेजेंट किए। और इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसका नेक्स्ट नोड कौन सा है, इसका नेक्स्ट नोड हमारे मेमोरी में 4th पोजीशन पे स्टोर है, इसलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में 4 हम स्टोर किए। जब 4 पे आए, अब नेक्स्ट नोड पे आते हैं, तो नेक्स्ट नोड 4 पे है हमारा, 4 पे जो नोड है, उस नोड के डाटा पार्ट में 15 स्टोर है। और इसका प्रीवियस नोड कौन सा है, इसका प्रीवियस नोड जो हमारा फर्स्ट नोड है वो है, फर्स्ट नोड हमारा कौन से एड्रेस पे स्टोर है, तो फर्स्ट नोड 1 एड्रेस पे, इसलिए इसके प्रीवियस पार्ट में 1 स्टोर है। और इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसका नेक्स्ट पार्ट में जो नोड है, इसका नेक्स्ट नोड जो है वो हमारे मेमोरी में 6th पोजीशन पे स्टोर है, इसलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में 6th स्टोर है, 6 स्टोर है। फिर 6th पोजीशन पे आए, 6th पोजीशन पे आए मान लो यहाँ से, तो 6th पोजीशन पे जो नोड है उसके डाटा पार्ट में हमको 19 स्टोर है, 19 स्टोर है। और इसका प्रीवियस पार्ट कौन सा है, तो इसका प्रीवियस पार्ट वो नोड है जो नोड हमारा 4th पोजीशन पे स्टोर है, इसलिए इसके प्रीवियस पार्ट में 4 स्टोर है। और इसका नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, इसका नेक्स्ट पार्ट नोड वो नोड है जो हमारा 8th पोजीशन पे स्टोर है, इसलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में 8 स्टोर है। फिर जब हम 8 वाले पे आए, 8 वाला पोजीशन, 8 हमारे लोकेशन मेमोरी में जो 8 एड्रेस पे जो स्टोर नोड है, उस नोड का फर्स्ट उसके डाटा में 57 स्टोर है। उसका प्रीवियस नोड कौन सा है, तो उसका प्रीवियस नोड वो नोड है जो हमारा 6th पोजीशन पे स्टोर है, 6th पोजीशन पे एड्रेस 6 पे स्टोर है ये, इसलिए हम 6 इसका प्रीवियस में है। और इसका नेक्स्ट, चूंकि ये क्या है, ये हमारा लास्ट नोड है, हमारा जो लोकेशन 8 पे स्टोर्ड नोड है वो लास्ट नोड है, इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट नल है,
और नल को हम इसलिए -1 से रिप्रेजेंट किए। तो ये ओवरऑल क्या है, एक तुमको मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है कोई एक लिस्ट का, जिस लिस्ट में क्या है तुम्हारा चार नोड प्रेजेंट है। एक ओवरऑल मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है एक ऐसे लिस्ट का जिस लिस्ट में 4 नोड प्रेजेंट है। तो उस नोड में पहला नोड जो हेड नोड है वो 1 पोजीशन पे स्टोर है, और लास्ट नोड जो है जिसको हम टेल नोड कहते हैं वो 8 पोजीशन पे स्टोर है। उसी का रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है। क्लियर है? हेलो, यस ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, अब समय भी। तो ये ओवरऑल क्या था, हमारा डबल लिंक लिस्ट का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन था। अब हमको देखना है इसका ऑपरेशन कैसे होता है। डबल लिंक लिस्ट का मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, एक डबल लिंक लिस्ट को मेमोरी में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। क्लियर है ये सबको? यस सर। तो अब आया कि ठीक है, तो मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन तो हो गया, तो अब इस पे ऑपरेशंस कैसे करेंगे। जैसे हम सिंगल लिंक लिस्ट पे अलग अलग ऑपरेशन किए थे कि इंसर्शन का ऑपरेशन था, डिलीशन का ऑपरेशन था, जो भी था वो हम डबल लिंक लिस्ट पे कैसे करेंगे। तो हम पहले ऑपरेशन करने से पहले देख लेते हैं कि हम अपने डबल लिंक लिस्ट के लिए नोड क्रिएशन कैसे करेंगे। जैसे सिंगल लिंक लिस्ट के लिए नोड क्रिएशन करते थे, इसमें डबल लिंक लिस्ट के लिए हम नोड क्रिएशन कैसे करेंगे। इसके लिए नोड क्रिएशन देखो कैसे होगा। स्ट्रक्ट नोड नाम का हमने नोड नाम का कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट किए। यहाँ हम लोग क्या किए, 3 उसका मेंबर लिए। पहला मेंबर क्या है, एक प्रीवियस, हम अपने पहला मेंबर के रूप में हम क्या करें, अपने नोड के लिए एक प्रीवियस नाम का पॉइंटर वेरिएबल ले रहे। हम अपने नोड के लिए एक प्रीवियस नाम का पॉइंटर वेरिएबल ले रहे। फिर हम अपना जिस प्रकार का डाटा, जिस टाइप का डाटा, हम इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करना है तो हम इंट डाटा ली। कैरेक्टर टाइप का स्टोर करना रहेगा, हम कैर डाटा लेंगे। ये बात याद रखना कि अगर हमको अपने लिंक लिस्ट के अंदर में कैरेक्टर को स्टोर करना है या नाम को स्टोर करना है हमको अपने नोड पे, अभी तक हम लोग नंबर स्टोर कर रहे थे। अगर हमको नंबर के जगह पे अपनी हर एक नोड पे नाम को स्टोर करना है तो हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे, स्ट्रिंग क्रिएट कर लेंगे या कैरेक्टर हम क्रिएट कर लेंगे। जो ये डाटा पार्ट हमेशा इंट ही नहीं रहेगा, हम वहाँ कैर क्रिएट कर लेंगे, कैर क्रिएट कर लेंगे, कैर का हम एरे क्रिएट कर लेंगे, कैर का एरे क्रिएट करके हम उसको इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये सब हम काम कर सकते हैं। नोड हमारा ये नहीं है कि नोड पे हम सिर्फ एक ही में, हम एक नोड पे एरे को भी इंसर्ट करवा सकते हैं, एक नोड पे एरे भी इंसर्ट करवा सकते हैं डाटा के रूप में। तो ये था। अब कह रहा है कि ये हम ऐसे क्रिएट किए कि नोड नाम का प्रीवियस डाटा है। उसके बाद हम जैसे सिंगल लिंक लिस्ट में हेड को डिक्लेयर करते थे ग्लोबली, वैसे हेड को यहाँ डिक्लेयर किए। उसके बाद यहाँ भी ऑपरेशन देखो अलग अलग है। इंसर्शन एट द बिगिनिंग, एडिंग द नोड इनटू द लिंक लिस्ट एट बिगिनिंग। हम लिंक लिस्ट को बिगिनिंग में इंसर्शन करें। इंसर्शन एट द एंड, हम अपने लिंक लिस्ट के डबल लिंक लिस्ट के एंड में इंसर्ट करें। इंसर्शन आफ्टर स्पेसिफाइड नोड, हम अपने लिंक लिस्ट के स्पेसिफाइड नोड के बाद इंसर्ट करें। डिलीशन एट द बिगिनिंग, तो हम अपने लिंक लिस्ट के बिगिनिंग से किसी नोड को कैसे ये करें। डिलीशन एट द एंड की, हम अपने डबल लिंक लिस्ट के थी तो जो सारा ऑपरेशन हम थे वहां से थे। उसके बाद डिलीशन ऑफ द नोड हैविंग गिवन डेटा। उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, वहां क्या था, डिलीशन आफ्टर स्पेसिफाइड नोड। यहाँ क्या हो रहा है, हमको डिलीशन एट दी, हमको एक डाटा देंगे, वो डाटा जिस नोड पर प्रेजेंट होगा वो नोड डिलीट हो, वो नोड और सर्चिंग ट्रांसफर। तो जितना सारा काम वहां हो रहा था वही हो रहा था। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि अब बिगिनिंग में कैसे होगा। बिगिनिंग में कैसे होगा, तो एज इन दी डबल लिंक लिस्ट ईच नोड ऑफ द लिस्ट कंटेन डबल पॉइंटर। कहा कि चूंकि डबल लिंक लिस्ट में क्या होगा, प्रत्येक नोड क्या कर रहा है, डबल पॉइंटर कैरी कर रहा है। सिंगल लिंक लिस्ट में हमारा प्रत्येक नोड सिंगल पॉइंटर को कैरी कर रहा था। डबल लिंक लिस्ट में केस में क्या बोले, हमारा प्रत्येक नोड डबल पॉइंटर को कैरी कर रहा है। देयरफॉर वी हैव टू मेंटेन मोर नंबर ऑफ पॉइंटर इन डबल लिंक एज कंपेयर टू सिंगल। चूंकि हमारा यहाँ डबल लिंक लिस्ट में प्रत्येक नोड दो पॉइंटर को कैरी कर रहा है, इसलिए हमको यहाँ पे किसी भी ऑपरेशन के लिए हमको ज्यादा पॉइंटर को मेंटेन करना पड़ेगा सिंगल लिंक लिस्ट के कंपैरिजन। तो देयर आर टू सिनेरियो ऑफ इंसर्टिंग एनी एलिमेंट इनटू डबल लिंक लिस्ट। अब कह रहा है कि डबल लिंक लिस्ट में जब इंसर्शन का बात आएगा तो 2 सिनेरियो उठता है, 2 अलग अलग उठता है टॉपिक जब हम इंसर्शन का बात करेंगे। आइदर द लिस्ट इज एम्प्टी और इट कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट।
कहा कि अगर जब इंसर्शन का बात आएगा तो दो सिनेरियो उठ रहा है। एक सिनेरियो क्या है कि अगर मान लो कि हमारा लिंक लिस्ट एम्प्टी हो है पूरा, और दूसरा सिनेरियो है कि लिंक लिस्ट में कम से कम एक एलिमेंट है। पहला सिनेरियो क्या है कि हमारा लिंक लिस्ट पूरा एम्प्टी है, दूसरा सिनेरियो क्या है कि उसमें कम एक एलिमेंट है। तो अब कह रहा है कि दोनों केस के लिए क्या क्या हम करेंगे कि परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू इंसर्ट ए नोड इन डबल लिंक लिस्ट एट बिगिनिंग। अब कहा कि हमको नोड को डबल लिंक लिस्ट इंसर्ट करना है, तो हम क्या ऑपरेशन करेंगे, एलोकेट द स्पेस फ्रॉम द फॉर द न्यू नोड इन द मेमोरी, दिस कैन बी डन बाय, तो जैसे वहां हम एलोकेट करवाते थे वहां वैसे ही यहाँ भी एलोकेट करवाए, पीटीआर स्ट्रक्ट नोड स्टार मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ये किए। चेक वेदर द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट, जब हम एलोकेट करवा दिए उसके बाद हम लोग चेक कर रहे हैं कि अब हमारा लिस्ट एम्प्टी है या नहीं एम्प्टी है। The list is empty if the condition head is equal to null hard। अब कंडीशन को हम कैसे चेक करेंगे कि लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये कंडीशन चेक कर सकते हैं कि क्या हेड नल है कि नहीं। अगर हेड नल होगा इसका मतलब लिस्ट एम्प्टी है, हेड नल नहीं होगा तो इसका मतलब लिस्ट एम्प्टी नहीं है। इससे हम लोग इन दिस दैट केस द नोड विल बी इंसर्टेड एट ओनली नोड ऑफ द लिस्ट। अगर अथी लिस्ट मेरा एम्प्टी होगा यानी कहने का मतलब हेड इज इक्वल टू नल होल्ड करेगा, तो इस केस में हमारा जो नोड इंसर्ट हो रहा है वो एकमात्र नोड के रूप में इंसर्ट हो रहा है। एकमात्र अगर हमारा हेड नल रहेगा तो इस केस में जो हमारा नोड इंसर्ट होने जा रहा है वो एकमात्र नोड के रूप में इंसर्ट हो रहा है, या का हेड के रूप में इंसर्ट होने जा रहा है, हेड नोड के रूप में इंसर्ट होने जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा प्रीवियस और नेक्स्ट नोड दो जो हमारा नोड है, जो हमारा नोड इंसर्ट हो रहा है उस नोड का प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों नोड क्या, दोनों नोड नल को पॉइंट करेगा, सॉरी हाँ दोनों नल प्रीवियस और नेक्स्ट पॉइंटर जो हमारा नोड का है दोनों नल को पॉइंट करेगा, और हमारा हेड पॉइंटर इस नोड को पॉइंट करेगा। बोला कि अगर मान लो हेड इज इक्वल टू नल कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा हेड हमारा लिस्ट एम्प्टी है, और लिस्ट एम्प्टी है तो हम जो नोड इंसर्ट करने जा रहे हैं वो एकमात्र नोड है उस लिस्ट में, तो एकमात्र नोड है, या कहो कि वो नोड हेड नोड है, हेड नोड है। तो हेड नोड के तो इस केस में क्या होगा कि हमारा उस नोड का जो प्रीवियस और नेक्स्ट पॉइंटर रहेगा वो नल को पॉइंट करेगा, और हेड पॉइंटर जो रहेगा वो हेड पॉइंटर इस नल को पॉइंट करेगा। तो कैसे करेगा, तो देखो, तो हम क्या किए, अपना पीटीआर नाम का जो पीटीआर के थ्रू जो हम किए थे पॉइंट, पीटीआर के नेक्स्ट को हम नल असाइन कर दिए, पीटीआर के प्रीवियस को नल असाइन कर दिए, पीटीआर के डाटा में आइटम दे दिए, और हेड में पीटीआर को असाइन करवा दिए। क्या किए, पीटीआर के नेक्स्ट पार्ट में हम नल असाइन कर दिए, पीटीआर के प्रीवियस में नल असाइन कर दिए, पीटीआर के डाटा पार्ट में हम जो आइटम था वो स्टोर करवा दिए, और हम अपने पीटीआर को हेड को पॉइंट कर दिए, हेड को हेड में असाइन करवा दिए, यानी हेड को वो पॉइंट कर रहा है, हेड मेरा इसको पॉइंट कर रहा है। ये क्लियर हुआ सिनेरियो? हेलो, Yes. तो ये हो गया। अब ये तो पहला सिनेरियो था। दूसरा सिनेरियो क्या था, दूसरा सिनेरियो था कि मान लो जिस दूसरे कंडीशन में कि अगर हेड इज इक्वल टू नल फॉल्स हो जाए, यानी हमारा लिस्ट एम्प्टी ना हो। पहला सिनेरियो था कि हेड इज इक्वल टू नल कंडीशन ट्रू हो जाए यानी हमारा लिस्ट एम्प्टी हो। दूसरा कंडीशन है कि हेड इज इक्वल टू नल कंडीशन फॉल्स हो जाए, यानी हमारा नोड और फॉल्स हो जाए और हमारा नोड बिगिनिंग में इंसर्ट हो रहा है, हमारा नोड अब बिगिनिंग में इंसर्ट हो रहा है, उसमें पहले से भी नोड था और उस नोड के रहते हुए हमारा नोड बिगिनिंग में इंसर्ट हो रहा है। इस केस में क्या करेगा, इस केस में हमारा नोड जो इंसर्ट होने जा रहा है नोड, उस नोड का नेक्स्ट पॉइंटर एग्जिस्टिंग हेड नोड को पॉइंट करेगा। अगर ये कंडीशन रहेगा कि जिस कंडीशन में हमारा पहले से वहां नोड एग्जिस्ट कर रहा है, उस केस में जो मेरा न्यू नोड इंसर्ट होने जा रहा है उस न्यू नोड का नेक्स्ट पॉइंटर क्या करेगा, एग्जिस्टिंग हेड पॉइंटर को पॉइंट करेगा, और उसका प्रीवियस पॉइंटर क्या करेगा, उसका और एग्जिस्टिंग हेड का प्रीवियस पॉइंटर क्या करेगा, हमारा न्यू नोड को पॉइंट करेगा। उस कंडीशन में जिस कंडीशन में हमारा नोड लिस्ट में पहले से नोड प्रेजेंट है, उस केस में अगर मान लो हम बिगिनिंग में कोई नोड इंसर्ट करने जा रहे हैं तो क्या होगा कि उस केस में हमारा जो नोड इंसर्ट होने जा रहा है उस नोड का नेक्स्ट पॉइंटर तुमको क्या करेगा, एग्जिस्टिंग हेड पॉइंटर को पॉइंट करेगा, और उसका और हेड का जो प्रीवियस पॉइंटर है न्यू नोड। कैसे होगा देखो,
ptr next is equal to head और head का previous is equal to ptr next is equal to head और head previous is equal to ptr. This node being inserted in the first node, therefore it must contain the null element. अब इतना तो कर दिया, अब बोला कि जो नोड मेरा इंसर्ट होने जा रहा है उस वो नोड, चूंकि मेरे नोड का पहला पॉइंट नोड है, हमारे लिस्ट का पहला नोड है, तो इसका प्रीवियस में क्या होगा, नल पॉइंटर होगा। तो हम इसके प्रीवियस में क्या कर दिए, पीटीआर के प्रीवियस में नल कर दिए और हेड में पीटीआर, हेड को में पीटीआर असाइन करवा दिए। तो ये था, क्लियर हुआ ये? हेलो, कुछ चलो आगे आगे थोड़ा आगे समझेंगे प्रोग्राम के थ्रू, सब अच्छा बेटर समझो। एल्गोरिथम हम लोग देख लेते हैं कि एल्गोरिथम इसका क्या है। अब कहा कि पहला क्या है स्टेप, कि अगर पीटीआर नल हो, अगर पीटीआर कौन सा क्या है, पीटीआर वो है जो अभी हमारा पॉइंट कर रहा है क्रिएट होने वाले पॉइंटर को, जो हम पॉइंटर जो हम नया थी नोड क्रिएट कर रहे हैं उसको पॉइंट कर रहा है पीटीआर। तो वो अगर नल है तो आप ओवरफ्लो को थी ओवरफ्लो राइट कर दीजिए और स्टेप 9 पे चले जाइए, एग्जिट हो जाइए। और नहीं, अगर नल नहीं है तो ये तो हमको हमेशा पता है डायनेमिक मेमोरी, और नल नहीं है तो आप क्या करिए, न्यू नोड में पीटीआर को असाइन कर दीजिए, पीटीआर में पीटीआर के नेक्स्ट को असाइन कर दीजिए, न्यू नोड के डाटा पार्ट में जो वैल्यू नाम का वैल्यू आ रहा है उसको असाइन कर दीजिए, न्यू नोड के प्रीवियस में नल को असाइन कर दीजिए, न्यू नोड के नेक्स्ट में स्टार्ट करने का मतलब जो हेड था उसको, एक मिनट रुकना, क्या कहा, ये एल्गोरिथम क्या था, पीटीआर को अगर नल है तो मैसेज ओवरफ्लो दीजिए और स्टेप 9 पे चली जाइए, और अगर पीटीआर नल नहीं है यानी मेरा न्यू नोड के लिए स्पेस क्रिएट हो रहा है तो आप क्या करिए, न्यू नोड में पीटीआर को असाइन करवा दीजिए, पीटीआर में पीटीआर के नेक्स्ट को असाइन कर दीजिए, न्यू नोड के डाटा पार्ट में वैल्यू को स्टोर कर दीजिए, न्यू नोड के प्रीवियस पार्ट में नल को असाइन कर दीजिए, न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करने का मतलब जो अभी करंट का हेड है उसको अथी कर दीजिए, हेड के प्रीवियस में न्यू नोड को असाइन कर, न्यू नोड का एड्रेस असाइन कर दीजिए और हेड में न्यू नोड को असाइन कर दीजिए। अब इसका प्रोग्रामिंग देखते हैं, देखो क्या है प्रोग्रामिंग इसका, क्या है, ये सारा कुछ वही है। हम यहाँ क्या की हैज इंक्लूडेड studio.h एक इंसर्ट बिगिनिंग नाम का फंक्शन लिए, इंसर्ट बिगिनिंग नाम का हम एक फंक्शन लिए और इंसर्ट बिगिनिंग नाम का फंक्शन लिए, स्ट्रक्ट अपने नोड के लिए स्ट्रक्चर क्रिएट किए, स्ट्रक्ट नोड, इसका हम लोग क्या किए, एक उसमें मेंबर कौन सा लिए, एक डाटा पार्ट लिए नॉर्मल वेरिएबल डाटा, उसके बाद यहाँ हम दो अथी लिए अपने नोड के लिए, दो पॉइंटर क्रिएट करें, एक नेक्स्ट नाम का जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस कैरी करेगा और एक प्रीवियस नाम को जो प्रीवियस नोड का करेगा। बंद किए स्ट्रक्चर को, हम अपने थी स्ट्रक्चर के लिए एक हेड नाम का ग्लोबल पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किए, हम अपने नोड नाम के स्ट्रक्चर के लिए, नोड नाम के स्ट्रक्चर के लिए एक ग्लोबल अथी पॉइंटर वेरिएबल हेड नाम का डिक्लेयर किए। वॉइड मेन के अंदर जो भी काम था पहले वाला कर रहे थे, इसका इंसर्ट बिगिनिंग में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा फंक्शन है जो इंसर्ट करवाएगा बिगिनिंग में, उस फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉइड इंसर्ट बिगिनिंग नाम का एक फंक्शन लिए, ये फंक्शन मतलब इस फंक्शन क्या करेगा, हमको मेरे बिगिनिंग में इंसर्ट करवाएगा, मेरे डबल लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में ये फंक्शन इंसर्ट करवाएगा। इस फंक्शन में हम क्या करें, इसके पैरामीटर में हम जो हमको डाटा इंसर्ट करवाना है वो डाटा पास कर रहे हैं इसके पैरामीटर में। इस फंक्शन के अंदर में हम अपने नोड के लिए एक पीटीआर नाम का और पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किए, एक और पॉइंटर वेरिएबल लिए और उसमें क्या किए, हम एक ब्लॉक क्रिएट कर दिए, एक ब्लॉक क्रिएट करके असाइन करे हैं, जिस ब्लॉक का साइज क्या रहेगा, हमारा नोड के साइज के बराबर, उस ब्लॉक का साइज नोड के साइज के बराबर। उसके बाद हम कंडीशन चेक करें कि अगर पीटीआर नल हो गया तो आप ओवरफ्लो प्रिंट करिए, पीटीआर अगर नल है तो इसका मतलब ये मेमोरी क्रिएट नहीं हुआ है, मेमोरी क्रिएट नहीं हुआ तो आप ओवरफ्लो प्रिंट कर दीजिए, और नहीं तो फिर इल्स में क्या कंडीशन चेक करना है, इल्स में चेक, इल्स का जब बात आया यहाँ एक कंडीशन चेक करें कि अगर हेड नल है यानी अगर लिस्ट एम्प्टी है तो उस केस में क्या करिए, जो आप पीटीआर का नेक्स्ट पार्ट है उसमें नल असाइन कर दिए, पीटीआर के प्रीवियस पार्ट में नल असाइन कर दिए और पीटीआर में पीटीआर के डाटा पार्ट में आइटम को इंसर्ट कर दिए
और पीटीआर को हेड पॉइंटर में पॉइंट करवा दीजिए। जब हेड नल है यानी मेरा लिस्ट एम्प्टी है, उस केस में क्या करिए, मेरा जो नोड आ रहा है, जो नोड हम ले रहे हैं, उस नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल असाइन कर दीजिए, उसके प्रीवियस पार्ट में नल असाइन कर दीजिए, उसके डाटा पार्ट में जो डाटा आ रहा है उसको इंसर्ट करवा दीजिए और उस नोड को हेड में पॉइंट करवा दीजिए। यानी हमारा जो नोड ये इंसर्ट होने जा रहा है वो नोड अब हेड नोड बनने जा रहा है। तो हम हेड नोड बनाने के लिए इतना काम किए। और नहीं, अगर हेड मेरा नल नहीं है तो इस केस में आप क्या करिए, पीटीआर का डाटा पार्ट में आइटम को स्टोर कर दीजिए, पीटीआर के प्रीवियस पार्ट में नल को पॉइंट करिए, नल असाइन कर दीजिए और पीटीआर के नेक्स्ट पार्ट में हेड असाइन कर दीजिए। मेरा जो पॉइंट जो मेरे न्यू नोड को पॉइंट कर रहा है वेरिएबल, उसके डाटा पार्ट में आइटम को स्टोर कर दीजिए, उसके प्रीवियस पार्ट में नल को स्टोर कर दीजिए, उसके नेक्स्ट पार्ट में वो हेड में पॉइंट करवा दीजिए और हेड के प्रीवियस पार्ट में पीटीआर को पॉइंट करवा दीजिए और हेड में पीटीआर को असाइन करवा दीजिए। ये ओवरऑल था, इतना क्लियर है? हाँ